नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो है 3 to 6 ईयर्स के बच्चों के FRS और EKYC है पे। जब से नया वर्जन आया है तब से जो है FRS 3 to 6 ईयर्स के और स्कूल गोइंग बच्चों की भी एलिजिबल बेनिफिशरी में आ रहा है कि जो FRS और EKYC की एलिजिबल बेनिफिशरी है उसमें 3 to 6 ईयर्स भी आ रहा है और स्कूल गोइंग भी आ रहे हैं। तो इसके बाद लड़कियां जो हैं वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उनको ये समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि अगर हम उनको जो EKYC और FRS है जो वो THR पे क्लिक करके ही होगी, तो अब हम उनकी EKYC और FRS कैसे करें। तो ऐसा नहीं है वर्कर्स। अगर आप SCM दे रहे हो तो ये भी, और साथ में हम उनको ये भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम THR दें या SCM दें। तो हमने 3 to 6 ईयर्स वालों को SCM ही देना है, SCM ही देना है। तो उसके बाद स्कूल गोइंग बच्चों को डीएक्टिवेट करना है या उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने 3 to 6 ईयर्स के बिना THR दिए EKYC और FRS कैसे करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि पहले जो मैंने एक इस पर वीडियो बनाई थी तो वो किसी वजह से यूट्यूब से डिलीट हो गई, गलती से वो डिलीट हो गई है। तो आप ये इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। तो उस पर एक लड़की ने कमेंट में बोला था कि जिन बच्चों के अपने आधार हैं उनको हम कैसे EKYC करें। तो वो मैंने उसी वीडियो में क्लियरली बताया था। तो वो इसलिए होता है कि आप लोग स्किप करते हो। जब मैंने पहले वो एक का बता दिया होगा तो उसने स्किप कर ली होगी कि मुझे समझ में आ गया है। तो जो असली चीज़ थी वो स्किप हो गई, तो वही वो कमेंट में पूछ रही थी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। तो चलिए देखते हैं। मैं दोनों को आपको बता देती हूँ, जिनके पेरेंट्स के आधार है उनकी EKYC और FRS कैसे करना है, और जिनके बच्चों के अपने आधार है उनकी EKYC और FRS कैसे करना है। तो हमने डेली ट्रैकिंग पे नहीं जाना, हम पहले जो ग्रुप में चले जाते हैं, बेनिफिशरी पे चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ बेनिफिशरी पे आए तो मैं पहले उस बच्चे का EKYC और FRS कैसे करना है ये बताती हूँ जिसके मदर का आधार है। तो चलिए हम इसकी प्रोफाइल पे चले जाते हैं। जैसे हम इसकी प्रोफाइल पे जाएंगे, ऊपर प्रोसीड आएगा, आपने उस प्रोसीड को क्लिक करना है। मैं अभी आपको खोल के बताती हूँ। तो वर्कर्स, जैसे ही हमने उसकी प्रोफाइल खोल ली तो यहाँ पे जो प्रोसीड बटन है इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी माँ का नाम आ गया और यहाँ आधार नंबर आ गया, क्योंकि हमने उसी का माँ का आधार ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा हुआ है। यहाँ पे हम प्रोसीड चले जाएंगे वापस। जैसे ही वर्कर्स हम प्रोसीड पे गए तो ये देखिए आपको पूरी EKYC वाले जैसे प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है EKYC का, वैसे ही आपको आ गया। इसके बाद आपको पता है आपने आधार नंबर भरना है, कैप्चा भरना है, OTP आना है। जब EKYC सक्सेसफुल हो जाएगी फिर FRS करना है, ये सब आपको पता है। तो चलिए अब हम उस बच्चे की EKYC और FRS कैसे करना है जिसका अपना आधार है वो देखते हैं। तो जिस बच्चे का अपना आधार है मैं उसकी प्रोफाइल पे आ गई हूँ। यहाँ पे भी जैसे हमने प्रोसीड में जाना था वैसे हम प्रोसीड में चले जाएंगे। उसके बाद वर्कर्स फिर से हम प्रोसीड पे जाएंगे। जैसे हम प्रोसीड पे जाएंगे तो ऐसे इंटरफेस खुलेगा। ये ध्यान से देखना, यही मेन है, क्योंकि जिनके बच्चों के अपने आधार हैं उनको ऐसे ही इंटरफेस खुलेगा। और ये THR पे नहीं होता, ये प्रोफाइल से ही होता है। ये 3 to 6 वाले बच्चों के मैक्सिमम अपने आधार हैं तो हमने ऐसे ही इनको EKYC और FRS करना है। अब यहाँ पे इन तीनों में से आपने जिसका भी आधार भरना है तो हमें यहाँ पे जिसका भी आधार, यहाँ पे हमने आधार नंबर भरना है। किसका भरना है? अगर मदर का भरना है तो मदर पे क्लिक करेंगे, फादर का भरना है तो फादर पे क्लिक करेंगे, गार्डियन का भरना है तो गार्डियन पे क्लिक करेंगे। ये तो आपको पता ही है, मदर अवेलेबल नहीं है तो फादर और मदर दोनों अवेलेबल नहीं है तो गार्डियन का। फिर जो ये जिसकी EKYC होती है उसी का फिर FRS करना होता है। तो ये मैं आपको, जैसे हम अगर मदर का भरना है
तो हम मदर का आधार कार्ड नंबर बनेंगे यहाँ पे, तो ये EKYC और FRS का प्रोसेस वैसे ही खुल जाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपने FRS जो है वो हमने THR पे जाके डेली ट्रैकिंग में जाके नहीं करना है, प्रोफाइल पे जाके करना है। फिर आप बाद में डेली ट्रैकिंग पे जा करके आप SCM उसका भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन के THR और SCM के THR के ऑप्शंस नहीं आते प्रोफाइल में। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपने SCM ही देना है, लेकिन FRS और EKYC यहाँ से करनी है। और हर महीने करना है या एक ही बार करना है, मेरे हिसाब से तो ये एक ही बार करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर महीने उनका करते हैं जिनको हम THR देते हैं। हमने इनको SCM देना है, तो इसलिए इसको हर महीने नहीं करना पड़ेगा। ये तो अब ऑफिस से हमें अगर देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं। अगर आपने इसको हर महीने करना होगा FRS, तो आप इसका रीकैप्चर फ़ोटो जहाँ पे आता है, यहाँ पे भी आप देखते हो जिनकी EKYC हो गई होती है और उनके FRS के आगे रीकैप्चर फ़ोटो आता है, तो आप वहाँ पे जाके इनका रीकैप्चर कर सकते हो, अगर हर महीने हमें ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आए कि हमें हर महीने करना है तो। और उसके बाद की क्वायरी जो थी लड़कियों में कि ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका भी FRS करना है, कैसे करें, क्योंकि उनको ना हम न्यूट्रिशन देते हैं, ना THR, ना SCM। और एक्चुअली ये FRS में इसीलिए आ गया पोषण ट्रैकर में कि JNK में तो हम नहीं देते हैं, लेकिन कुछ एक स्टेट्स जो हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम स्कूल गोइंग बच्चों को भी THR और या SCM देते हैं, यानी न्यूट्रिशन देते हैं, तो इसलिए उनका भी वो भी अब न्यूट्रिशन में शो हो रहे हैं। लेकिन वो कैसे शो होते हैं वो भी मैं प्रोसेस बता देती हूँ। अगर आप स्कूल गोइंग बच्चों को न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन देना चाहते हो तो वो भी शो होंगे। ठीक है, वो मैं अभी आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उनको हमने, अगर आप FRS नहीं कर रहे हो, मतलब अगर आपने उनको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, तो आपने उसका FRS तब भी करना है, उनको डीएक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि डीएक्टिवेट अगर किसी का एक प्रोजेक्ट में इतने सारे एक साथ डीएक्टिवेशन हो गई तो एक्सप्लेनेशन निकल सकती है, इसलिए उनका भी FRS करना ही पड़ेगा। आपको उनके होम विजिट करके उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और हो सके तो उनको आप पोषण ट्रैकर खोल के दिखा दो कि हम उनको न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम होगी ही। पेरेंट्स बोलेंगे कि जब हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है तो हम FRS क्यों करवाएं। तो आपको उनको जो है कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें ये कंपलसरी हो गया है, तो मेरे हिसाब से तो वो मान ही जाएंगे। अगर कोई एक नहीं मानता है तो उस बच्चे को हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है कोई एक बीच में, जैसे जिसमें 6 मंथ टू 3 ईयर का भी बच्चे ऐसे हैं जिनको EKYC नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो जब बच्चों को, लड़कियों ने क्या पहले बच्चों की EKYC कर दी है, लेकिन अब मदर का FRS नहीं हो पा रहा, तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम वालों को एक आधे को तो डीएक्टिवेट करके वापस उनको रजिस्ट्रेशन करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ वर्कर्स की, अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे को भी राशन देना चाहते हो तो कैसे होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। हम उस बच्चे की प्रोफाइल पे चले जाते हैं। तो वर्कर्स मैं 3 to 6 पे आ गई हूँ, तो मैं वो बच्चा निकालूंगी जो बच्चा मेरा स्कूल गोइंग है। ये बच्चा स्कूल गोइंग है, तो यहाँ से मैं अगर मैं इसको राशन देना चाहती हूँ तो कैसे दे सकती हूँ। जहाँ जो बच्चे आपके गलती से नो हो गए उनको यस कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हम ये नीचे THR और SCM ऑप्शन पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ये देखो ये ऑटोमेटिकली नो हो गया है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, लड़कियां हमें बोलती हैं कि वो बेनिफिशियरी में तो है लेकिन न्यूट्रिशन में नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे होते क्योंकि यहाँ पे वो गलती से नो हो गए होते हैं। इनको यस करने का तरीका भी अब आ गया है, और स्कूल गोइंग बच्चे को भी अगर आप राशन देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो। ये देखिए वर्कर्स, यहाँ पे है सेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो कि इस बच्चे को मैंने राशन देना है। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये मैडम की स्पोर्टिव सुपरविज़न ऐप है उसमें जाएगी, और वहाँ से मैम एक्सेप्ट करेगी, तो ये बच्चा आपका जो है इसको आप न्यूट्रिशन दे सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हर एक पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।